कि भारत के अंदर धर्म की राजनीति हावी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में धर्म की राजनीति देश के अंदर हावी है। इसीलिए देश में धर्म बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बिहार की जनता चाहती है कि जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे लोग हैं, जो वहाँ पे कक्षा 12th पास करते हैं या ग्रेजुएट करते हैं, उसके बाद उनको पलायन करना ना पड़े। बिहार से पलायन करके दिल्ली में मजदूरी करना, बिहार के से आके पंजाब में मजदूरी करना, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान में जाके, तो बिहार के लोगों को बिहार की अगर उन्नति चाहते हैं वो लोग, तो ज़रूरत है सत्ता परिवर्तन। जो मोदी की सरकार है, जिसने सिर्फ जुमले के अलावा 11 वर्षों के अंदर इस देश को कुछ नहीं दिया। ना यहाँ पे अपराध रुके हैं, ना यहाँ पे लूट लुकी है, ना यहाँ पे भ्रष्टाचार रुका है, ना यहाँ पर रेप रुके हैं, ना यहाँ पर मोदी जी की सरकार में अतिक्रमण रुका है। आज भी कहते हैं अतिक्रमण हो रहा है। अरे मोदी जिस बंगले में रहते हैं उसमें खुद अतिक्रमण है, वो सारा अवैध है। प्रधानमंत्री हाउस अवैध है, वो इलीगल है, सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा करके बनवा रखा है। तो प्रधानमंत्री के आवास की जांच कौन करेगा? आप प्रधानमंत्री हो, आपकी जांच नहीं होगी? क्यों नहीं होगी भाई, क्यों नहीं होगी? आप देश के नागरिकों की जांच करवा सकते हो कि नाले पे झुग्गियां डाल दी, इसलिए वो अवैध हो गया। और प्रधानमंत्री सरकारी जमीन घेर कर खुद अवैध अतिक्रमण करके अपने प्रधानमंत्री हाउस में रहेगा, उसकी जांच नहीं होगी। कहाँ है ये सिस्टम, कहाँ है ये व्यवस्था, कौन है यहाँ पे? आप जारी कीजिए ना आंकड़े, आप बताइए 1947 के अंदर जब प्रधानमंत्री हाउस का आवंटन किया गया था, कितनी जमीन थी? वो कितनी जमीन की भूमि थी, कितने क्षेत्र की भूमि थी, उसकी क्या हेक्टेयर, कितनी स्क्वायर मीटर की जमीन थी? और आज कितना अतिक्रमण आप करके बैठे हो, कोई नहीं बताया। नहीं, इनका भाजपा वालों का कहना है कि जब से हमारी सरकार है तब से यहाँ से गुंडागर्दी और उसके बाद में भ्रष्टाचार सारा कुछ खत्म हो गया। दिल्ली है देश की राजधानी, भारत की राजधानी है दिल्ली, और यहाँ पे 6 से 7 प्रतिदिन दिल्ली के अंदर होते हैं और 6 से 7 प्रतिदिन यहाँ पे दिल्ली के अंदर होते हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं जो थानों में शिकायत दर्ज कराई जाती है। भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 के बाद से देश की सत्ता के ऊपर काब्ज हुई है, तब से देश की ना तो अर्थव्यवस्था सुधरी है, ना देश की सामाजिक व्यवस्था सुधरी है, ना देश की राजनीतिक जो हमारी एक प्रणाली है उसमें कोई सुधारीकरण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने देश को वादा किया था कि देश के अंदर मैं नोटबंदी कर रहा हूँ। ये नोटबंदी करने से देश में 2 काम होंगे। पहला काम भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी, दूसरा काम आतंकवाद पे लगाम लगेगी। 2014 के बाद देख लीजिए आप, पुलवामा हो गया, उरी हो गया, पठानकोट हो गया, अब पहलगाम हो गया। तो ना भ्रष्टाचार रुक रहा है, प्रधानमंत्री जी की ही ईडी और सीबीआई हर दिन छापे मारती है। यहाँ से 1000 करोड़ मिल गया, यहाँ से 5000 करोड़ मिल गया, यहाँ से 20,000 करोड़ मिल गया, यहाँ से 1 लाख करोड़ मिल गया। तो भ्रष्टाचार का पैसा अगर नोटबंदी के बाद होने के बाद भी, नोटबंदी होने के बाद भी अगर लगातार नेताओं के घरों में निकल रहा है, अपराधियों के घर में निकल रहा है, भ्रष्टाचारियों के घर में निकल रहा है, तो इस नोटबंदी का फायदा आखिर हुआ क्या? आपने कहा कि आतंकवाद पे नोटबंदी करने से लगाम लगेगी। मैंने आपको 4-5 हमले गिनाए, पुलवामा हो गया रिसेंटली, पहलगाम हो गया, उरी हो गया, पठानकोट हो गया। अरे आतंकवादी आ जाते हैं, आराम से आते हैं। अब तो हालत ये हो गई है, अब तो धर्म पूछते हैं, कहते हैं पैंट उतार के पूछते हैं, पैंट उतार के धर्म भी पूछते हैं, फिर भी उनको विश्वास नहीं होता तो कहते हैं कलमा पढ़ के सुना। अगर कलमा पढ़ना नहीं आता तो गोली मार देते हैं। ये आतंकवाद की परिभाषा इस देश के अंदर, भारत के अंदर कब से पनप चुकी है? जब से देश के अंदर, भारत के अंदर धर्म की राजनीति हावी है। क्योंकि भारत के अंदर धर्म की राजनीति हावी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में धर्म की राजनीति देश के अंदर हावी है।